हेलो बच्चों, कैसे हो? तो हम लोग इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन के बोर्ड वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। और आपने यहाँ तक के क्वेश्चंस देख लिए हैं। ये हमारे लास्ट लेक्चर में हमने ये वाले क्वेश्चन कर दिया था कि अगर ये वैल्यू लिखी हो तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करके कैसे वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये एग्जाम का CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर का था। और आज हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे एंड वी विल ट्राई टू फिनिश द ITF बाय टुडे इन दिस लेक्चर, ठीक है। क्योंकि हमें जल्दी ही इन चीज़ों को फिनिश करना है, हमारे एग्जाम्स आने ही वाले हैं। तो हम आज ITF को फिनिश करेंगे और फिर हम लोग मैट्रिक्स पर आकर बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और आप इन सभी क्वेश्चनों की आप बराबर प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आप अगर नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये सब बेकार हो जाएगा, फिर किसी काम का नहीं रह जाएगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इन सब की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करते रहिए एवरीवन। चलिए, तो देखिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का ये लेक्चर, ठीक है। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं आज का जो क्वेश्चन है बच्चों, वो देखिए ये है आज का क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ है, वहाँ पर मैंने ईयर नहीं मेंशन किया है, बाकी ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है tan इनवर्स √1 प्लस cos x प्लस √1 माइनस cos x। ये देखिए प्लस √1 माइनस cos x एंड सेम यहाँ पर भी है, बस फर्क इसमें है कि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, बाकी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है। इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, वी हैव टू राइट दिस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। और आप जानते हो कि सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये जो ITF का पूरा वो है अपीयरेंस, वो गायब होना चाहिए, मतलब ये यहाँ नहीं होना चाहिए और कहीं पर भी ITF या TF नहीं होना चाहिए, बस x में वैल्यू आनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग देख लेंगे। हमको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हम लोग इन सभी क्वेश्चंस में जो हमारा मेन टारगेट होता है वो ये होता है कि जो डिब्बे के बाहर जो भी कुछ है, अंदर बस वही कुछ बन जाता तो अपना काम हो जाता। जो भी डिब्बे के बाहर है, जैसे इस बार हमारे यहाँ जो डिब्बा है उस डिब्बे के बाहर tan लिखा हुआ है, तो वी विल ट्राई टू कि ये tan जो है अंदर भी बन जाए। बाहर इनवर्स है तो अंदर सिंपल सा tan बन जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो हमारा ओवरऑल टारगेट बस यही है कि किसी तरह इसको tan बनाना है, अंदर tan बनाना है। अब अंदर tan बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, लोग ये बहुत सिंपल और इजी है। मैं आपको कुछ फॉर्मूले सजेस्ट करूंगा, जैसे मैं डायरेक्ट आपको बताऊं कि अगर कभी आपको 1 प्लस, क्योंकि आज मैं उसका डेरिवेशन नहीं दूंगा आपको, क्योंकि ये टाइम ही अपने पास ऐसा नहीं कि हम ड्राइव करें, बस हम सीधा फॉर्मूला देखेंगे। अगर कभी आपको 1 प्लस cos x दिखे तो आप बस उसकी जगह पर लिखना 2 cos स्क्वायर x बाई 2। एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर कहीं आपको 1 माइनस cos x दिखे तो बच्चों आप इसकी जगह पर लिखना 2 और साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। ये बातें एकदम क्लियर, इसको याद रखना, क्योंकि हम इसका डेरिवेशन अब नहीं कर सकते, अब हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए tan इनवर्स मैंने यहाँ लिख दिया, और क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है तो आप सोचिए एक मिनट के लिए कि अगर इसको मैं स्क्वायर रूट में करता तो क्या फर्क पड़ता है। ये बनता स्क्वायर रूट में और वो तो बाहर ही निकल आता, क्योंकि उस पर स्क्वायर लगा हुआ है। तो मैं सीधे सीधे इनकी वैल्यू लिखता हूँ। तो मैंने लिखा √2 और यहाँ मैंने लिख दिया cos x, यहाँ प्लस मैंने लगा दिया, यहाँ लिखा √2 और यहाँ मैंने लिख दिया sin x। मुझे लगता है कि आपको ये बात एकदम क्लियर समझ आ रही होगी। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, √2 cos x ये मैंने लिख दिया, और यहाँ माइनस है मेरे दोस्त, थोड़ा तो ध्यान देना तुम, और √2 sin x यहाँ लिख दिया मैं। अब तुमको पता है √2 से मैं पूरे को जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दूंगा, तो जो कुछ बचेगा मेरे पास वो ये बचेगा tan इनवर्स, और यहाँ बचेगा सिर्फ cos x, और यहाँ बचेगा sin x, और एक और वैल्यू यहाँ बच जाएगी नीचे cos x और माइनस sin x। आप देखिए बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा पार्ट इसका बचा हुआ है। अब देखिए, अगर मैं इसको, इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूं मैं cos x से, तो अगर मैं उसको cos x से डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग अबव
बाई कॉस एक्स, डिवाइडिंग एबव बाई कॉस एक्स। अगर बच्चों हम इसको cos x से डिवाइड कर दें तो व्हाट वी विल गेट, लुक, तो हमें मिलेगा क्या, बाहर अभी भी tan इनवर्स बैठा हुआ है, कह रहा है हम जाएंगे नहीं कहीं जब तक अंदर हमको tan नहीं दिखने लगेगा। तो वो ये जिद पकड़ के बैठा हुआ है, तो जो अंदर वाला है वो कह रहा है कि ठीक है हम बनते हैं tan, और क्या, इतना ही कह रहा है तो हम बनते हैं tan। तो ये आपको मिला। अब देखिए इसमें भी हमको समझना होगा कि हम यूज क्या करने वाले हैं और कहाँ पर क्या यूज करना है और कहाँ पर क्या नहीं यूज करना है। जैसे देखिए ये tan इनवर्स है, यहाँ पर जो 1 है उसको मैं लिखूंगा tan पाई बाई 4, और यहाँ पर जो tan है वो तो यही रहेगा। लेकिन ये सब अपने मतलब की बात है, पूरी दुनिया मतलबी है, तो ये भी मतलब की बात है। उस 1 को तो मैंने tan पाई बाई 4 लिखा, बट इस वाले 1 को मैं टच भी नहीं करूंगा, ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा। हाँ, यहाँ पर एक 1 छुपा हुआ है यहाँ पर, तो उस 1 की जगह पर भी मैं tan पाई बाई 4 लिखूंगा, उसकी जगह पर भी मैं tan पाई बाई 4 लिखूंगा। अब आप देख लीजिए ऊपर कोई फॉर्मूला बन रहा है, कुछ याद करो मेरे दोस्त, वो फॉर्मूला याद करो जो तुमने बचपन में पढ़ा था, और वो बचपन तुम्हारा क्लास 11 थे, तुमको तो पता ही है ये। तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है बच्चों, tan a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा है। अब ये कुछ भी बना हो फॉर्मूला या कुछ, ये तो देखो ये देखो, ये तो एकदम खुश हो गया, ये एकदम खुश हो गया। रीजन क्या है, अंदर उसको tan दिख गया, तो जैसे ये खुश हो गया इसने न्यूट्रल कर दिया, वो उसको जहां जाना था वो निकल गया, और ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। आई होप कि आपको एकदम सही समझ में आया होगा, एकदम क्लियर कट, ये आपका आंसर है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम अच्छा क्वेश्चन है। आपको थोड़ा सा अलग जाके सोचना होगा इसको, नॉर्मल सोचकर आप इसका आंसर नहीं ले पाएंगे। जैसे देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, एकदम सिंपल और इजी। अब आप सोचेंगे कि इतना कुछ लिखा हुआ है हम क्या करें, तुम्हें कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, बहुत इजी है। देखो तुम्हें क्या गिवन है कि cos इनवर्स अल्फा प्लस cos इनवर्स बीटा और प्लस cos इनवर्स गामा इक्वल टू 3 पाई। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा सोचना था, ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा हमें ये सोचना था कि सोचिए कि अगर इनकी वैल्यू और इनकी वैल्यू मैं कह दूं कि ये भी पाई है और ये भी पाई है और ये भी पाई है, तो इन सब का सम क्या बनेगा, 3 पाई बनेगा। मतलब ऐसा हो सकता है। तो अगर बच्चों ऐसा हो सकता है तो फिर देख लो, इसको मैंने लेट कर दिया, लेट cos इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू cos इनवर्स बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स गामा। अब ये बस इतना वाला पार्ट मैं ले लूंगा, इतना पार्ट मैं ले ले रहा हूँ। देखो ये इतना पार्ट जितने पे मैंने डिब्बा पैक करा है, ये डिब्बा हम लोग खोलेंगे आज। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी cos पाई। तुम्हारी आंखों में चमक इसको देखकर, क्योंकि तुमको तो पता है ना मेरे दोस्त कि cos पाई की वैल्यू क्या है। cos पाई की वैल्यू -1, तो अल्फा की वैल्यू -1 है। अंडरस्टूड है कि यही बीटा होगा और यही गामा होगा, तो दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा एंड दिस इज स्टार ऑल्सो। अब जो निकालना है उसको याद करो। देखो ये इतनी बड़ी वैल्यू लिख देते हैं तो इनको लगता है कि हम लोग डरे जाएंगे, हम लोगों को समझ नहीं आएगा, ये इनके कंफ्यूजन है, इनको ऐसा लगता है। देखो अब ले लो इसको, ये वाला पूरा पार्ट ले लो। देखो क्या क्या लिखा है, लिखा हुआ है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा, और ये साइक्लिक लिखा हुआ है तो बीटा अल्फा प्लस गामा और प्लस गामा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, कहीं जाना नहीं। देखो देखो बाहर सब में -1 है और अंदर सब में -2 है, ये -1 ये -1 मिलकर -2
और बाहर तो -1 है और फिर अंदर -2 है और फिर बाहर -1 है और फिर अंदर -2 है। अब तुम देख लो इस पूरे को, तुम सॉल्व कर लो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा कि इसका आंसर 6 है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? एकदम क्लियर, एकदम इजी सॉल्व कर रहा हूँ, कहीं कुछ भी नहीं है, बस आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना और उड़ा देना एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीबीएसई क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रोन 18 में। इजी भी है, हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। लुक कि करते क्या है, देखिए देखिए इन्होंने कहा कि प्रूव करो कि या तो ये इक्वल टू ये प्रूव कर दो या तो ये इक्वल टू ये प्रूव कर दो। मैं तुमको बताऊं, जो ज़्यादा फैला हुआ हो ना, जो ज़्यादा एकदम यहाँ से यहाँ तक ऐसे फैला हो, उसको काटना बहुत ईजी है। जो कम है, जो सिमटा हुआ है, जो चुप है, जो रिजर्व है, वो समझ लेना कि जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं, लेकिन जो फैला हुआ है उसको काट देंगे अपन। तो ये देखो, ये हम लोग इसका राइट हैंड साइड ले लेंगे, आर एच एस। आर एच एस में क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स, और क्या लिखा है 3x माइनस 4x क्यूब। उन्होंने x की डेफिनेशन दी है यहाँ पर, जिससे हमको बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करना है। अब देखिए आप यहाँ पर ये वाली वैल्यू देखिए, मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो ऊपर लिखा है उसमें x की वैल्यू साइन थीटा पुट कर दीजिए। जैसे मैंने ये कहा, आपके दिमाग में ये भी बात चली होगी कि अगर मास्टर x की वैल्यू साइन थीटा लिखने को कह रहा है तो थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो पता चला कि थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x है। समझ में आया? तो पता ये चला कि थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x है। अब ये जो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x है, इसको तो हम बाद में देख लेंगे, जाएगा कहाँ ये, इसको तो हम लोग बाद में देख लेंगे। अभी फिलहाल हमको देखना है कि ये डिब्बे में क्या खेल होता है। जब हमने ये बदलाव कर दिया तो क्या खेला होगा इसमें कि नहीं होगा, अभी ये देखना है। तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज राइट हैंड साइड एंड साइन इनवर्स 3 साइन थीटा एंड माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। जैसे तुमने इसको देखा तो आंखों में चमक आ ही गई होगी, क्योंकि ये कुछ लिखा हुआ है। देखो ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज साइन 3 थीटा। वो साइन 3 थीटा लिखा हुआ है तो लिख दो यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। और अब देखो यहाँ पर साइन इनवर्स की आंखों में भी चमक आ गई, क्योंकि उसका पड़ोसी आ गया है जिसके साथ वो जा रहा है घूमने पार्क में। तो देखो ये दोनों चले गए पार्क, बचा कौन यहाँ पर 3 थीटा, जो जबरदस्ती आया था, इसकी जरूरत नहीं थी। तो अब ये कह रहा है कि हमको फिर जाना है जहाँ के थे वहीं, तो वो जा रहा है। थीटा की जगह पर मैं लिख दिया साइन इनवर्स एक्स, और देखिए ये है LHS, और ये प्रूव हो गया। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। गेटिंग माय पॉइंट? तो इट वाज क्वेश्चन नंबर 10, जो कि एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। तुमने देखा कुछ दम भी नहीं है इसमें कि हाँ इसको लेकर हम परेशान हो कि क्या होगा क्या होगा, नथिंग, कोई दम नहीं है इसमें। हाँ ये वाला जो क्वेश्चन अभी मैं तुम्हारे सामने कर दिया हूँ, ये एकदम बढ़िया क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है। इसको समझना और इसको प्रैक्टिस कर लेना, एटलीस्ट 2-3 टाइम इसकी प्रैक्टिस कर लेना। रीज़न क्या है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में पहले भी आ चुका है और इस बार भी इसके एग्ज़ाम में आने के फुल चांस हैं। इस बार भी इसके एग्ज़ाम में आने के एकदम फुल चांस हैं। चलिए देख लीजिए, स्टार्ट करते हैं इसको बच्चों। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। एक आइडेंटिटी यहाँ पर है जो तुम्हें याद रखनी है मेरे दोस्त, एक आइडेंटिटी बस तुम्हें याद रखनी है, और वो क्या है देख लो तुम। वो ये है कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स x। ये है वो आइडेंटिटी। अब देखो यार एकदम इजी है, बस तुम थोड़ी सी तो चालाकी दिखाओ इसमें। ये वाला साइन ना, ये वाला लेके पहुंचा दो इसको श्रीलंका, राम सेतु से होते हुए पहुंचा दो उसको। तो देखो क्या मिला, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स x, ये मिला। अब साइन 90 प्लस थीटा तुम्हें याद होगा,
ये वाला क्वाड्रेंट है, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन 90 होने की वजह से वो कॉस हो जाएगा। कॉस 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। हमें तो वैल्यू x की निकालनी है। कॉस को इधर ले आओ। जैसे ही आप कॉस को इधर लेकर आए, आप देखिए जब आप कॉस को उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा क्या, कॉस 1 माइनस एक्स, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। ये बन जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा बच्चों। अब देख लो यहाँ पर एकदम इजी है, एकदम इजी है। आपको क्या करना है, एक बात और भी मैं आपको बता दूं, आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं होना इस क्वेश्चन में। मैंने कहा था कि जब भी एक मिनट के लिए एक काम कर लेते हैं, हो सकता है कि ये तुम्हारे काम आ जाए, ज़्यादा आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। एक मिनट के लिए काम कर लेते हैं कि ये पार्ट जो है इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं और इसके साथ बिना इसको यूज़ करे एक डायरेक्ट यहाँ पर कुछ स्टेप यूज़ करें कि ये कैंसिल हो जाए। जैसे देखिए ये वाला पार्ट मैं कह रहा हूँ कि अभी इसको रोक दीजिए, कट कर दिया मैं। देखिए जब भी आपको डिब्बा दिखे ना, तो ये जो डिब्बे में लिखा है ना मेरे दोस्त, इस डिब्बे को तुम कुछ सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि तुमने कह दिया कि या साइन इनवर्स, डिब्बे को लेट करो, खाली साइन इनवर्स को लेट कर लो। जैसे तुमने कह दिया कि 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा बाई 2 आ जाएगी। यहाँ से अगर तुमसे कोई कहता कि x की वैल्यू क्या होगी, तुम कहते ये कौन सी बड़ी बात है यार, बस यही होगी x की वैल्यू, x की वैल्यू बस यही होगी, ज़्यादा हमें कुछ करना ही नहीं है। तो हमको x की वैल्यू जैसे यहाँ से मिली, आप एक मिनट के लिए रुकना, जैसे ही आपको x की वैल्यू मिली साइन थीटा बाई 2, ठीक है, याद रखना इसको। तो यहाँ पर आप एक मिनट के लिए सोचो कि अगर आपसे मैं कहता कि x स्क्वायर कितना होगा, आप कहते मास्टर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा x स्क्वायर की वैल्यू, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2, ये हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा इसको और चेंज करें तो हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। और भी थोड़ा सा अगर हम चेंज करें तो हम ये लिख सकते हैं कि 1 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं हम लोग। थोड़ा सा और चेंज करें, बहुत थोड़ा सा चेंज करें, क्योंकि हमको इस डिब्बे के अंदर कॉस चाहिए। तो मैं कहूँ आपसे, तो मैं कहूँ कि थीटा क्या होगा, तो आप कहोगे मास्टर थीटा होगा कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, और ये जो है ना इसको ले जाकर यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर। तो देख लो क्या बचेगा, तो देख लो मेरे दोस्त क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स बचेगा यहाँ पर इक्वल टू कॉस, और डिब्बे में आपको मिलेगा कॉस इनवर्स और 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आंखों में चमक, क्योंकि दोनों सेम है। वैल्यू क्या बची बच्चों, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर, ये वाला 1 इस 1 से कैंसिल, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू एक 0 और एक x की वैल्यू हाफ। ये दोनों रिजल्ट आपके आ गए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, मैं आपको बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब आप देख लेना एकदम इजी है। बस यहाँ आके थोड़ा सा खेल खेल लेना है, वो यहाँ से ये, और उसके बाद फिर से वही पुराना रास्ता है, और एकदम इजी क्वेश्चन ये है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, आप इसको रिपीट पे लगा के देख लेना, ठीक है, लेकिन कर लेना, क्योंकि ये देखो 2020 में आया है, उसके बाद फिर आने का चांस इसका काफ़ी ज़्यादा है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, चलो इसको देख लेते हैं। इजी सा है, इम्पॉर्टेंट है, इजी सा है। इन्होंने कहा कि प्रूव करो कि ये है, मैंने क्या कहा था कि जो ज़्यादा फैला है उसको काटना है, ये बहुत दूर तक फैला हुआ है तो कटेगा, ये यही कटेगा। चलो लिखो राइट हैंड साइड RHS। जब आपने RHS लिखा
तो आरएचएस में आप देख रहे हो कि आपको मिला है साइन इनवर्स 2x और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको जैसे देखा मैंने तो इक्वेशन में बना दिया, लेकिन आप कहने लगे कि मास्टर इस डिब्बे के अंदर हमको तो साइन चाहिए, एनी हाउ वी वॉन्ट साइन इन दिस डिब्बा, ठीक है, उस डिब्बे में साइन चाहिए। तो यार देखो, उस डिब्बे में अगर साइन चाहिए तो कुछ खेल खेल लो। मैं बहुत पहले तुम लोगों को ये बताया था कि सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं। जैसे कभी तुमको 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिले या इसका अंडर रूट मिले, या ऐसे कह लो कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिले, या उसका अंडर रूट मिले ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यार देखो तुम उसको टेंशन ना लेना, बस तुम सिर्फ x की वैल्यू ए साइन थीटा लिख देना बस, बाकी तो सब कुछ अपने आप मैनेज हो जाएगा। यहाँ पर देखो कुछ दिखा होगा, तो लेट्स स्टार्ट। तो आपने पुट कर देना है x इज इक्वल टू साइन थीटा। जैसे ही आपने साइन थीटा पुट करा तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब कॉस थीटा, तो मेरे दोस्त ये आ गया। अब ये जो 1 है उसका राइट हैंड साइड लेकर चलिए, फिर से थोड़ा सा आगे बढ़िए, साइन इनवर्स, यहाँ बच गया बच्चों 2 साइन, और डिब्बे में आपको मिल गया कॉस। अब ये एक फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला लिखा है 2 साइन ए कॉस ए, जिसका मतलब होता था साइन 2a, इसका मतलब साइन 2a होता था, और बाहर इसके लिखा है साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो 2 थीटा, और थीटा की जो वैल्यू है, थीटा की वैल्यू क्या है, लुक, जब आपने कहा कि x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो यहीं से थीटा की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स x, तो थीटा की वैल्यू हो गई साइन इनवर्स x। ये किसके इक्वल टू हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल टू। तो ये आपका एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी आपको पता है ना कि वो आत्मा है 12th के लिए, एकदम बिना उसके कुछ हो नहीं सकता। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रूव करने के लिए कह रहे हैं जब भी आपको इस तरह से कुछ मिले, जब भी कभी आपको इस तरह से कुछ मिले, तो यार देखो तुम बस एक काम करना, जब भी तुम्हें कुछ इस तरह से चीजें मिले तो तुम एक काम ये करना कि ये जो अंडर रूट के अंदर जो भी ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसी चीजें जो हैं, इसको तुम कुछ इस तरह बनाना चेंज करके कि तुम्हें ये मिलने लगे, इसको तुम कुछ इस तरह बनाना कि तुम्हें ये मिलने लगे, और ये बहुत इजी है। तो चलो मैं स्टार्ट कर देता हूँ, एग्जाम का क्वेश्चन है ये, दिस इज एग्जाम क्वेश्चन, ठीक है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, 17 में आया हुआ है। इसको यहाँ पर लिखो, tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यार देखो करना वही है जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले किए थे, वही करना है, लेकिन थोड़ी सी सफाई के साथ। वो थोड़ी सी सफाई क्या है, इस बार लेट करना है कि cos थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ये बिग टास्क है, दिस इज वेरी बिग टास्क। अच्छा ठीक है, अच्छा जब ऐसा हुआ, ऐसा कुछ हुआ, तो दो बातें, एक तो यहाँ से ये याद रखना कि थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको याद रखना। इसको देखो ध्यान से, और जो प्रूव करना है उसका इतना पार्ट देखो तो तुम खुश हो जाओगे कि अरे यार जबरदस्त, इसका इतना पार्ट देखो। या एक काम और कर सकते हो तुम, इतना टेंशन ना लो, तुम cos 2 थीटा रखना, तो 2 थीटा की वैल्यू आ गई, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इसकी वैल्यू हमें पता चल चुकी है, क्वेश्चन आउट हो गया, बस अब एग्जाम की देरी है, क्वेश्चन आउट हो गया, अब एग्जाम की देरी है। अच्छा एक बात तो हुई, दूसरी बात ये कि जब हम cos स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू cos 2 थीटा लिखेंगे तो इनमें 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 चेंजेस क्या आएंगे। लुक, ये 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा, और एक हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। तुम याद करो मेरे दोस्त वो बात जो मैंने तुमको समझाई थी, 1 प्लस cos 2 थीटा का सीधा सा मतलब होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा का सीधा सा मतलब होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा।
यही सीधा सीधा सा मतलब होता है। तो चलो यहाँ पर लिख दिया जाए। जब हम ऐसा करेंगे तो tan इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा बच्चों √2 cos थीटा बाहर है, और √2 और साइन थीटा बाहर है। नीचे आ जाएगा आपका √2 cos और -√2 साइन, ये वैल्यू आ जाएगी। √2 बिल्कुल देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको डिवाइड कर दो कितने से, इसको डिवाइड कर दो बच्चों, डिवाइड बाई √2 cos थीटा से। ऐसा करने पर जो परिवर्तन आएगा ना, जो हृदय परिवर्तन होगा वो ये कि यहाँ 1 + tan थीटा हो जाएगा और नीचे 1 - tan थीटा हो जाएगा। एंड डियर फ्रेंड, वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये जो वैल्यू तुम देख रहे हो यहाँ पर, व्हाट वैल्यू यू आर लुकिंग, वो एकदम सिंपल एंड इजी एक फॉर्मूला लिखा है। फिर से इस 1 को tan π/4 और यहाँ जो 1 है उसको tan π/4, बाकी सब कुछ मैनेज है। tan इनवर्स tan π/4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 - tan π/4 इंटू tan थीटा। एक बार फिर आपको देखने से ही पता चल गया कि ये क्या है, ये tan इनवर्स tan π/4 प्लस थीटा है। अब tan से tan तो डिलीट हो गया। अब जो π/4 है उसको मैंने लिखा, और थीटा की वैल्यू को यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये देखो थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, हाफ और cos इनवर्स और x²। और ये आपका प्रूव हो गया कि थीटा की वैल्यू कितनी आएगी। सीबीएसई का एक क्वेश्चन है, 2017 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान देना, ये छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको मिलेंगे, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे पेपर में। देखिए इधर इन्होंने लिखा है cos और डिब्बे में tan इनवर्स लिख दिया, इधर sin और डिब्बे में cot इनवर्स लिख दिया। खेल दोनों तरफ है मेरे दोस्त, तो तुमको दोनों साइड करना है और एक एक करके। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड है मेरा बच्चों cos, और अंदर tan इनवर्स x/1 है, ठीक है। अब तुम सोचो एक मिनट के लिए कि अगर मैं तुमसे कहता कि तुम यार लेट कर लो कि tan इनवर्स x = थीटा है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आती, x, और जहाँ कुछ नहीं वहाँ भगवान की तरह 1, ठीक है। अब सोचो तुम कि एक ट्रायंगल बनाओ, और अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये हाइपो होगा, और अगर ये x और ये 1 है तो वो √1 + x² ही होगा। अब देखो इसको बहुत ध्यान से समझो, हमारा और आपका दोनों लोगों का जो एक ही टारगेट वो ये है कि जो बाहर है वही अंदर मिले, ठीक है। बाहर cos है तो वी वांट cos इनसाइड, घर के अंदर भी cos चाहिए। अब सोचो कि अगर मैं यहाँ से cos निकालने लगता तो बेस अपान हाइपो होता, इसका मतलब cos और इनवर्स 1 बेस अपान हाइपो 1/√1 + x, 1/√1 + x²। अब वो देखिए इसकी वैल्यू आ गई सिर्फ इतनी 1/1 + x²। इसको स्टार बनाओ यार। अब आ जाओ यहाँ पर, यहाँ पर जो खेल है देखो, बाहर साइन लिखा हुआ है, सिंस साइन, और बाहर क्या लिखा है, cot इनवर्स 3/4, ये बाहर लिखा है। तो मैं तो बोल चुका हूँ ना कि डिब्बे को टी लेट करना है या डिब्बे को थीटा लेट करना है। लेट cot इनवर्स 3/4 = थीटा। अगर डायग्राम बनाओगे तो ये 3 होगा और ये 4 होगा, तो ऑब्वियसली ये 5 होगा। अगर तुम डायग्राम बनाओगे तो बना के देख लेना, देखो cot थीटा = 3/4, तो बेस अपान परपेंडिकुलर, तो ये आ गया। हमें इस डिब्बे को किस में कन्वर्ट करना है, साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू साइन इनवर्स। तो अब सोचो यहाँ से अगर मैं कहता कि चलो साइन की वैल्यू बताओ, अगर मैं कहता कि चलो साइन की वैल्यू बताओ, तो साइन की वैल्यू यहाँ से क्या आती, तो बच्चों यहाँ से साइन की वैल्यू आती है साइन थीटा = परपेंडिकुलर अपान हाइपो, और थीटा की वैल्यू हो जाती साइन इनवर्स 4/5। थीटा की वैल्यू हो जाती है साइन इनवर्स 4/5। तो लुक व्हाट विल हैपन, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन के टर्म में उसको, साइन, यहाँ लिख दूंगा मैं साइन इनवर्स 4/5।
हमें 4/5 पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये दोनों खुश हो गए कि अच्छा अपना काम बन गया। तो लुक दिस इज, ये वैल्यू आई है इधर से ये वाली वैल्यू आई है। एक तो हम लोगों ने निकाल दिया था यहाँ पर स्टार, और ये जो जानते हो ये LHS है और ये वैल्यू LHS से आ गई है। एक तो हमने वहाँ स्टार निकाल दिया था, एक LHS। आपको अच्छे से पता है कि ये जो स्टार और LHS ये दोनों हैं ये सेम है, तो ये 4/√1 + x² की वैल्यू, सॉरी 1/1 + x² की वैल्यू 4/5, उसका स्क्वायर कर दो तो 1/1 + x² इज इक्वल टू 16/25, और सॉल्व करो तो 25 जो है इज इक्वल टू 16x² + 1, सॉरी +16 एक तरफ कर लो, इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3/4 प्लस माइनस के साथ, x की वैल्यू आ जाएगी 3/4, और आपको यही करना था, सॉल्व फॉर x। तो एक बार देख लीजिएगा, पहले मैंने उसका LHS सॉल्व करा है, फिर RHS किया है, और फिर दोनों को इक्वल कर दिया क्योंकि दोनों इक्वल गिवन है। तो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देख सकते हैं एक बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आया हुआ है, मतलब अभी लेटेस्ट नहीं है पर ये इम्पोर्टेंट है। तो हमें इसको प्रूव करके देना है कि या तो हम इसको लेकर चलें और ये दिखा दें, या तो हम ये लेकर चलें और इसको दिखा दें। तो तुम तो जानते ही हो कि हम इसको लेकर चलेंगे और ये दिखा दें, ये इतना इजी नहीं है। तो हम इसी को लेकर चलते हैं, राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं RHS, और RHS में लिखा हुआ है 1/2 cos इनवर्स 1 - x/1 + x, यही RHS है। एक मिनट के लिए आप सोचिए कि अगर मैं आपसे कहता, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता कि चलिए x की वैल्यू को आप कह दीजिए कि ये tan² थीटा है, x = tan² थीटा, बहुत थोड़े टाइम के लिए, और अभी हमको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर आप tan थीटा की वैल्यू देखते हैं तो tan थीटा की वैल्यू √x आ जाती, और थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल कर आती बच्चों कि tan इनवर्स √x। इस पर गोला बना लो, इसको याद रखो, इस पर गोला बना लो, इसको याद रखो। बाकी चलो देख लेते हैं, जैसे कि ये देखो सॉल्यूशन चल ही रहा है। मैं क्या करूँगा, मैं इसको लिख दूंगा हाफ, यहाँ पर मैंने लिखा cos इनवर्स, और मैं यहाँ लिखूंगा 1 - tan² थीटा एंड अपॉन 1 + tan² थीटा, ये लिखूंगा। अब देखो यार तुम याद करो, ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ है और आप तो जानते हो कि cos2 थीटा के फॉर्मूले 4 तरीके से लिखे जा सकते हैं। एक फॉर्मूला है जो सिर्फ साइन में है, एक है जो सिर्फ कॉस में है, एक है साइन कॉस दोनों में है, और एक है जिसमें tan आता है। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा हाफ, बड़ा क्वेश्चन नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है, और 1 - tan² अपॉन 1 + tan² का मतलब cos2 थीटा। अब देखो आंखों में चमक इन दोनों के, तो ये दोनों तो चले गए, इनको जहाँ जाना था, यहाँ 2 थीटा बच गया, 2 से 2 कैंसिल, तो सिर्फ थीटा बच रहा है। थीटा के बारे में आपने यहाँ पर कुछ बना के रखा है, ये देखिए गोला बना हुआ है, वो गोला यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, और अब आप और अच्छे से समझ गए कि यही तो प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ हो गया। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन 10 में आया हुआ है और इजी है, ऐसा भी नहीं है कि हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इजी है, बस तुम्हें थोड़ी समझदारी दिखानी होगी, ठीक है, तुम्हें थोड़ी सी समझदारी दिखानी होगी। इसमें कुछ मुझे लग रहा है कि टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, आई थिंक सो कि इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अच्छा ठीक है, इसको हम बाद में देख लेंगे, यहाँ पर कुछ हमको लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, वी विल सी इट लेटर, बाद में इसको देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन है इसका,
देखो इसमें लिखा हुआ है कह रहे हैं कि वैल्यू निकालनी है इसकी, और ये टाइम यहाँ से है, क्वेश्चन पूरा यहाँ से है, बड़ा क्वेश्चन है। अब मैं इसको एक बार लिखूंगा नहीं, बस मैं सीधा स्टार्ट करूंगा। तो मैं ये कहता हूँ यार कि तुम लोग इसमें एक काम कर लो, एक बार तो तुम पुट कर दो x की वैल्यू tan थीटा, और एक तुम्हारे पास y भी कहीं दिख रहा है, उसको तुम tan फाई पुट कर दो। अब देखो तुमको ये बात समझ में आ गई होगी कि x की वैल्यू tan थीटा और y की वैल्यू tan फाई तुमने लिख दी। यहाँ से दो और छोटी छोटी बातें आ जाएंगी जो अभी बाद में हमारे काम आने वाली हैं, और वो tan इनवर्स x है और फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y है। ये बात इतनी समझ में आ गई। अब देखिए सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन तो चल ही रहा है। देखिए इन वैल्यूज़ को यहाँ यूज़ करिए, तो आपने लिखा tan हाफ, यहाँ लिखेंगे आप साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। ये इतनी वैल्यू हो गई। अब देखो ये जो आप देख रहे हो ये है साइन 2 थीटा की वैल्यू, तो दिस इज साइन 2 थीटा, और ये कॉस 2 फाई की वैल्यू है, तो दिस इज कॉस 2 फाई। ये तो अभी हुआ है जस्ट, तो ये वैल्यू बन गई बच्चों tan हाफ, और साइन इनवर्स साइन 2 थीटा और प्लस कॉस इनवर्स और कॉस 2 थीटा, ये हो गया। अब देखो ये दोनों यहाँ से यहाँ तक की लाइन, यहाँ से यहाँ तक की लाइन मैंने बना दी है, जिससे पता रहे कि कौन डिलीट होने वाला है। तो दिस इज 2 थीटा एंड 2 फाई। डियर फ्रेंड, दिस इज व्हाट, थीटा प्लस फाई। और अब आप सोचिए एक मिनट के लिए, ये लिखा हुआ है tan a प्लस बी, जो कि होता है और एक तरीका इसका है, एक और तरीका इसका है, इसमें वैल्यूज़ लिख दो, यहाँ से थीटा की वैल्यू लिख दो और फाई की वैल्यू लिख दो। तो क्या मिलेगा बच्चों, अगर आप थीटा और फाई की वैल्यू लिख दोगे तो देखो क्या मिलेगा यहाँ पर, यहाँ मिल जाएगा tan, अंदर मिलेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। थोड़ा समझदारी दिखाइए, बहुत थोड़ा सा, इस पर एक फॉर्मूला लगा दीजिए, tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। tan से tan कैंसिल हो गया, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। दिस इज योर आंसर। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर ली ITF को। आप इन क्वेश्चंस को पूरे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम में आपको इन्हीं में से क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, ऑलराइट।